हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री राम एकेडमी से। तो आज हम पढ़ते हैं पाठ 23 युग की आशा। ठीक है ना, इसे संकलित किया गया है। इसमें हम सीखेंगे कविता में आए विविध चरित्रों के माध्यम से देशभक्ति और वीरता व अतीत गौरव के भाव जागृत करना, प्रत्यय का ज्ञान। ठीक है ना, इसमें हम कुछ चीज़ें सीखेंगे कि वीरता का भाव किस प्रकार से जागृत किया जाता है। देखिए, पहले पद में पढ़िए, लिखा है युग की आशा हो कुमार तुम युग की आशा हो। क्या कह रहा कवि कि तुम युग की आशा हो, यानी जो ये युग है ना, जो आने वाली हमारी सेंचुरी है, क्या है, ये बच्चे उसकी आशा है। ठीक है ना। फिर दूसरे में लिखा है तुम्हारा रूप तुम्हारा दिव्य चित्रण, सबने तुमको प्यार किया, तुम भवि के कलाकार हो, तुमने जग साकार किया। है ना। तो यहाँ पर कहा गया है कि तुम रूप तुम्हारा दिव्य चित्रण, यानी कि जो रूप तुम्हारा है वो बहुत ही दिव्य है। सबने तुमको प्यार किया, तुम भावी के कलाकार हो, यानी भावी भविष्य यानी भावी, तुम भावी के कलाकार हो, तुम जग साकार किया, तुमने जग को साकार किया। फिर तुम्हें यशोदा ने पलने की मधुर थपकियाँ जागा रहीं, तुम्हें नंद की सकल सुरभियाँ और वृंदावन में बुला रही। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो कवि है तो कह रहा है कि तुम्हें यशोदा के पलने ने, है ना। तो यहाँ पर क्या किया गया है, कविता के भाव से चरित्र को क्या किया गया है, परखा गया है, रखा गया है, स्पष्ट किया गया है। तो कह रहे हैं कि तुम्हें यशोदा के पलने की मधुर थपकियों जगा रही और तुम्हें नंद की सकल सुरभियाँ वृंदावन में बुला रही। यशोदा की जो थपकियाँ हैं पलने की वह मधुर हैं। ठीक है ना। और तुम्हें नंद की जो सकल सुरभियाँ हैं, यानी कि सुंदरता है वहाँ की अलौकिक छवि, वो वृंदावन में तुम्हें बुला रही है। चौथे में देखिए, कौशल्या के मृतमोह के बने तुम ही उच्चारण थे, यानी कौशल्या का इतना मोह था, है ना, तो बने तुम ही उच्चारण थे, तुम वियोगिनी शकुंतला की शीतलता के कारण थे। तो यहाँ पर प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण की क्या की गई है, चरित्रों में जो उन्होंने कार्य किया है या जिस रूप में रहकर, तो उसे कवि ने कहा है कि तुम क्या हो, युग की आशा हो कुमार, और तुम युग की आशा हो, है ना। और तुम्हारा रूप दिव्य चित्रण है, यानी कि जो रूप है तुम्हारा दिव्य चित्रण है, बताया गया है। फिर तीसरे में बताया गया है कि यशोदा की पलने की और मधुर की थपकियाँ अभी भी जगा रही हैं सभी को। और तुम्हें नंद की जो गायें हैं वहाँ की जो सुफल वहाँ की जो याद कहते हैं जो समय बिताया गया है, वो सुरभियाँ वृंदावन में बुला रही हैं। फिर कभी कहता है कि कहते कौशल्या के मृत मोह, यानी कौशल्या का जो मोह है, यानी कौशल्या राम से बहुत मोह रख करती थी, है ना। तो उन्हीं के लिए कहा गया है कि कौशल्या के मृत मोह के बने तुम ही उच्चारण थे और तुम वियोगिनी शकुंतला की शीतलता के कारण थे। ठीक है ना। और शकुंतला का जो तुम वियोग हुआ था उसके भी कारण तुम ही थे। ठीक है ना। ऐसा देखने को मिलता है। गुरु द्रोण की प्रतिभा पूजक, चक्रव्यूह में विध्वंसक, तुम प्रताप के अमर तेज हो पन्ना के इतिहास प्रशंसक, यानी कि प्रभु तुमने क्या किया है, गुरु द्रोण की प्रतिभा, यानी तुम्हारे ही कारण गुरु द्रोण की जो प्रतिभा है पूजी गई एकलव्य द्वारा, और चक्रव्यूह को विध्वंसक, और चक्रव्यूह के विध्वंसक भी तुम ही हो, और तुम प्रताप के अमर तेज हो, यानी कि हर प्रताप, हर सूर्य, हर तेज का तुमसे क्या है, अमर तेज है। और हो पन्ना इतिहास के प्रशंसक, यानी हर इतिहास के पन्ने में प्रभु श्री कृष्ण और राम की छवि देखने को मिलती है। तुम बैजू तुम तानसेन हो, तुम बैजू तुम तानसेन हो, यानी कि कहा जा रहा है कि तुम ऐसे वीर बनो जैसे श्री कृष्ण और राम थे। तो तुम बैजू के तानसेन हो, वाल्मीकि तुम तुलसी सूर हो, तुम सृष्टि के आदि रत्न हो, नहीं क्षितिज से तुम दूर हो। यहाँ पर कवि कह रहा है कि जिस प्रकार से कहते हैं गुरु द्रोण के कहते हैं उनकी पूजा साधा गया था, उसी प्रकार से तुम बैजू और तुम तानसेन हो, यानी कि क्या हो, तुम ही बैजू हो और तुम ही तानसेन हो। ये क्या थे, बड़े प्रसिद्ध गायक थे। ठीक ना। अकबर के नवरत्न के ये नवरत्नों में से एक थे। ठीक है ना। और वाल्मीकि तुम तुलसी तुम सूर्य, यानी वाल्मीकि जिसने रामायण रचना की थी, तुलसी जिसने रामचरितमानस, और सूर्य ने सूरदास लिखी थी, वो सूर सागर लिखी थी। तुम सृष्टि के आदि रत्न हो, यानी तुम सृष्टि के रचयिता के आदि रत्न हो, है ना। ये नहीं क्षितिज तुमसे दूर, और जो आसमान है क्षितिज है वह दूर अब नहीं है।
विप्लव के हो क्रांति गीत और तुम आशाओं की आशा हो, जीवन की चिर शांति तुम ही हो, यौवन की परिभाषा। विप्लव मतलब क्या होता है? विप्लव यानी कि एक तरह से क्या हो जाना, विपलित हो जाना, है ना, विचलित होना या किसी चीज़ का आतुरता, यानी उत्साह की क्रांति विप्लव। क्रांति गीत तुमने आशाओं की आशा हो, यानी तुम कोई भी आशा कर रहा है तो उसकी तुम क्या हो, श्रेष्ठ आशा हो। जीवन की चिर शांति तुम्ही से, यानी कि आशाएं भी तुम्ही से है और चिर शांति भी तुम्ही से, अनंत शांति, चिर शांति मतलब। और यौवन की परिभाषा, यानी यौवन की परिभाषा भी तुम हो। जिस प्रकार से वसंत ऋतु में धरती जो होती है अपने यौवन पे होती है, तो उसकी परिभाषा भी तुम ही हो। युग की आशा हो कुंवर, युग की आशा हो, और तुम ही क्या हो, कुंवर आशा हो। तो यहाँ पर कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से राम और श्री कृष्ण को आदर्श बताया है कि ये आदर्श हैं, तो उसी प्रकार तुम भी आदर्श हो, यानी कि हर इतिहास में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा अगर तुम क्या करो, वीरता से क्या करो, अपने आप को श्रेष्ठ रूप से प्रदर्शित करो, ठीक है ना। और जिस प्रकार से कौशल्या का मोह था वैसे ही तुम्हारी माता का मोह है, ठीक है ना। ये कभी तो यशोदा के पलने की मधुर थपकियाँ जगा रही हैं, तो कभी नंद की सुरभियाँ हैं, ठीक है ना, और वृंदावन में बुला रही हैं। तो इस प्रकार से युग की आशा, यानी युग नहीं, यानी कि आने वाला जो युग है उसकी आशा ये है कि क्या करे, हर जो वीर है, हर जो बालक है वो क्या बने, एक श्री कृष्ण और एक राम के रूप में स्थापित करे अपने आप को, और इतिहास का क्या करे, रचना करे। आया समझ में? तो युग की आशा, इन्हीं युग ये आशा करता। फिर नए शब्द हैं, फिर जोड़ियाँ बनानी है, तो जहाँ पे क्या देखे लिए है, जीवन की चिर शांति, और भावी क्या हो जाएगा, कलाकार और कविताओं के क्या हो जाएगी, कविताओं के क्रांति गीत, और गुरु द्रोणा क्या हो जाएंगे, प्रतिमा पूजक हो जाएंगे। अब विप्लव के तुलसी सूर। आया समझ में? इस तरह से। और यहाँ पर देखिए खालिस्तान है, तो आप सभी जानते हैं, तुम्हें नंद की सकल सुरभियाँ, यानी कि वृंदावन होगा, ठीक है ना। गुरु द्रोण की प्रतिभा पूजक, तो चक्रव्यूह है। पूजक मतलब क्या हो जाता है इसमें, चक्रव्यूह नहीं होगा, लक्ष्य भेद होगा, ठीक है ना। तुम बैजू तुम तानसेन हो, और तुलसी तुम सूर हो। और फिर जीवन की तो क्या होगी, चिर शांति। ऐसे में फिर अति लघुत्रीपन, लघुत्री प्रश्न है। इसके बाद आपके भाषा की बात है, इसमें शुद्ध वाणी और वर्तनी है, वही जो सभी में व्याकरण रहती है चैप्टर के लास्ट में, ठीक है। तो इसे अब पूरा करना है, PDF हम आपको सेंड कर देंगे। धन्यवाद स्टूडेंट्स।